प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में नवरात्रि के 9 दिन तक सुनी जाने वाली चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, दुर्गा माता की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी को पावन चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन परंपरा में यह समय केवल एक पर्व नहीं बल्कि देवी शक्ति के जागरण का पवित्र अवसर माना जाता है। नवरात्रि का शब्दाधिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों की गिनती अमावस्या के अगले दिन से की जाती है। चंद्र चक्र के इन पहले 9 दिनों को स्त्री प्रधान माना जाता है। यह देवी के लिए एक विशेष समय होता है जो ईश्वर की स्त्री प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। इन 9 नवरात्रों में विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करे। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे। साथ ही नवरात्रि व्रत की कथा को जरूर सुने। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में नवरात्रि व्रत कथा को सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण माँ जगदम्बा का परम भक्त था। वह नित्य प्रति दुर्गा जी की पूजा अर्चना करता था। उस ब्राह्मण की अति संस्कारवान और सुंदर सुमति नाम की कन्या थी। जब वह ब्राह्मण दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करता तो वह कन्या भी वहाँ उपस्थित रहती थी। एक रोज वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए पूजा में उपस्थित होना भूल गई। अपनी कन्या द्वारा की गई इस गलती से ब्राह्मण को उस पर क्रोध आया। क्रोध करके उसने अपनी कन्या से कहा कि आज तुमने भगवती का पूजन नहीं किया है, मैं तुम पर रुष्ट हूँ। अब मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दृढ़ व्यक्ति से करूँगा। पिता द्वारा कहे गए इन शब्दों से सुमति आहत हो गई, यानी कि दुखी हो गई और अपने पिता से बोली, मैं आपकी कन्या हूँ, हर तरह से मैं आपके अधीन हूँ। जिससे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह उसी से कर देना, परंतु मुझे वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि अत्यधिक प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही बेटी द्वारा कहे गए शब्दों से वह ब्राह्मण और ज्यादा क्रोधित हो जाता है और क्रोध की अग्नि में जलते हुए उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और अपनी पुत्री से बोला, हे पुत्री, अब तुम अपना कर्म फल भोगो। देखते हैं भाग्य के भरोसे तुम क्या कर सकती हो। वह कन्या ऐसा पति पाकर दुखी थी, लेकिन उसने सोचा कि भाग्य में लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा सोचकर वह अपने पति के साथ वन में चली गई। वह रात्रि उन दोनों ने बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। सुमति की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती वहां प्रकट हुई और बोली, पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। एकाएक अपने सामने ऐसी दिव्य रूपी शक्ति को देखकर वह चौंक गई और दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। फिर सुमति माँ भगवती से बोली, आप कौन हैं और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस वजह से मुझे आपकी यह कृपा प्राप्त हो रही है। उसकी बातें सुनकर माँ भगवती ने उससे कहा, मैं आदिशक्ति भगवती जगदम्बा हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मुझसे मांग ले। कन्या ने हाथ जोड़कर माता से पूछा, माँ, मैं पूर्व जन्म में कौन थी और मैंने ऐसा क्या किया था जो आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई है। तब माता रानी बोली, सुनो, तुम पूर्व जन्म में एक भील की स्त्री थी। एक दिन परिस्थितियों के वशीभूत होकर तुम्हारे पति ने चोरी की। चोरी करने के पश्चात राजा के सैनिक उसके साथ साथ तुम्हें भी ले गए और ले जाकर कारागृह में डाल दिया। वहां तुम दोनों 9 दिनों तक रहे। उस दौरान तुम दोनों ने ना भोजन किया था, ना जल ग्रहण किया था। वह समय मेरे नवरात्रों का था और तुम पूरे 9 दिनों तक मेरी आराधना करती रही। कुछ भी ना खाने पीने के कारण तुम्हारे द्वारा मेरा व्रत हो गया। उस समय तुमसे जो व्रत हुआ उसके प्रभाव से मैं
प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित फल प्रदान करने का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। फिर सुमति बोली, माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति को कोढ़ मुक्त करो। यह सुनकर माता बोली, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था, उन 9 दिनों के व्रत का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। यह सुनकर वह कन्या बड़ी प्रसन्न हुई। फिर पल भर में उसका पति पूरी तरह कोढ़ मुक्त और निरोग हो गया और अब वह बहुत ही सुंदर और कांतिवान हो गया। अपने पति की ऐसी काया देखकर वह कन्या देवी की स्तुति करने लगी और बोली, आप दूसरों की दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों के संकटों को हरने वाली और समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, समस्त दुखों को हरने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देने वाली जगत माता हो। मुझ निरपराध को मेरे पिता ने त्याग दिया। पिता के तिरस्कार से मैं वन में भटक रही हूँ। अब आपकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरी रक्षा करना। उसकी ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसको अति बुद्धिमान, धनवान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र प्राप्त होगा ऐसा आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार देवी भगवती ने सुमति पर अपनी कृपा की। जैसी कृपा माँ भगवती ने सुमति पर की, ऐसी कृपा वह सब पर करे। भक्तों, जो भी इस कथा को भक्ति पूर्वक करता है वह भौतिक सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जय माँ दुर्गा। नवरात्रि पूजा विधि। सबसे पहले पूजा स्थल पर चौकी लगा ले और इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा ले। अब इस चौकी पर कुछ अक्षत यानी कि बिना टूटे चावल रखे और इस पर देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करे। अब एक लोटा या कलश में शुद्ध जल भरे। अब इसके अंदर एक सिक्का डाले। अब इसके ऊपर चावल से भरी एक प्लेट रख दे और इस कलश को माता की प्रतिमा के बाईं ओर 9 दिनों के लिए रख दे। इसे आपको रोज स्थापित नहीं करना है। इसके पश्चात आप पूजा स्थल पर गणपति जी की प्रतिमा को स्थापित करें। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं हो तो सुपारी के रूप में भी बप्पा जी को विराजमान कर सकते हैं। भगवान गणेश और देवी दुर्गा जी पर पुष्प से शुद्ध जल का छिड़काव करें। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो आप केवल घी का दीपक जला ले। दीप प्रज्वलित करने के बाद गणेश जी, माता रानी, कलश और दीपक को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाए। भगवान गणेश और देवी जी को वस्त्र स्वरूप कलावा या मोली अर्पित करे। साथ ही फूल भी अर्पित करे। माता दुर्गा को श्रृंगार एक लाल चुनरी या लाल कपड़ा अवश्य चढ़ाए। भोग में पतासे, मिश्री और फल अर्पित कर सकते हैं। हवन के स्थान पर आप एक मिट्टी के पात्र या बड़े दीपक में कपूर जला ले और इसमें लौंग का एक जोड़ा जरूर रख दे, यानी कि 2 लौंग रख दे। कुछ लोग लौंग के 2 जोड़े भी अग्नि में डालते हैं। यह हवन माता को दिखाए और पूरे परिवार में दिखाए। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसे 9 दिनों तक रोज जलाए। फिर अष्टमी या नवमी पर माँ को हलवा पूरी और छोले का भोग लगाए। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व है। चैत्र नवरात्रि व्रत या चैत्र माह यानी कि मार्च और अप्रैल माह के बीच में आते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जो कोई भी मनुष्य माँ दुर्गा की पूजा आराधना सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। चैत्र नवरात्रि से जुड़ी एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति देवता ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित थे। वार्तालाप करते हुए उन्होंने चैत्र नवरात्रि के व्रत का फल जानने की इच्छा जताई। हे ब्राह्मण देव, कृपया करके बताइए कि चैत्र मास के नवरात्रि व्रत का क्या फल है तथा इसे किस प्रकार किया जाता है, यह सब विस्तार से कहिए। हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा की आराधना करके नवरात्रि व्रत पूर्ण करता है उस व्यक्ति के जीवन में सभी सुखों का वास होता है। यह चैत्र नवरात्रि व्रत बहुत ही फलदायी है।
देवी शक्ति माँ दुर्गा का आह्वान करके इस व्रत को करने से स्वागत स्त्रियों को सुहाग की लंबी उम्र, निसंतान को संतान तथा कुंवारी कन्याओं को उचित वर की प्राप्ति होती है। यह व्रत निर्धन को धनवान बनाता है, रोगी को निरोगी काया देने वाला है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है तथा सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और प्रत्येक मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे बृहस्पति, मैं आपको चैत्र नवरात्रि से जुड़ी एक फलदायी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था जो कि माँ दुर्गा का परम भक्त था। माँ दुर्गा की कृपा से उसके घर पर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सुमति रखा गया। सुमति संपूर्ण सद्गुणों से युक्त एक सुंदर और तेजस्वी कन्या थी। वह ब्राह्मण नित्य दुर्गा पाठ के बाद हवन करता तो उसकी पत्नी के साथ साथ पुत्री सुमति भी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति उपस्थित नहीं हुई, वह अपनी सहेलियों के साथ बाजार चली गई। तब उसके पिता को बड़ा क्रोध आया। आज सुमति पूजा में उपस्थित नहीं हुई, कहाँ है वह? पत्नी ने कहा, ऐसा क्रोध ना करो, वह अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई है। ब्राह्मण बोला, भाग्यवान, तुम यह बात नहीं समझोगी। सुमति अब बच्ची नहीं रही, वह बड़ी हो चुकी है। कुछ समय बाद उसका विवाह होगा। उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। उसे पता है कि मैं पूजन और हवन में किसी प्रकार की अवहेलना नहीं सहन करता। उसे पूजन और हवन में उपस्थित रहना चाहिए था। तभी सुमति आ गई। पिता ने क्रोध से कहा, तुमने यह सही नहीं किया। तुम्हें पता था कि पूजन और हवन का समय हो रहा है, पर तुम बाजार घूमने चली गई। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितना घोर पाप किया है। अब मैं इसकी सजा तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारा विवाह किसी निर्धन या फिर रोगी कोढ़ी से कर दूंगा। पत्नी बोली, क्रोध में आकर अपनी बेटी के साथ ऐसा अन्याय मत करो, उससे भूल हुई है। तब सुमति बोली, माँ कोई बात नहीं, यदि पिताजी ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। पिताजी आप मेरे पिता है। सुमति ने कहा, आप मेरा विवाह जहाँ भी करेंगे मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगी। आप चाहे मेरा विवाह जिससे भी करे, पर मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मुझे मिलेगा। तब सुमति के पिता ने क्रोधवश उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। तब वो निराश होकर अपने पति के साथ जंगल में भटक भटक कर जीवन बिताने लगी। जंगल में भयानक जानवर कभी कभी सुमति को डरा देते थे। सुमति माँ दुर्गा का नाम लेती थी क्योंकि वह बचपन से ही अपने पिता को माँ दुर्गा की स्तुति करते देखती आई थी। वो प्रार्थना करती है कि हे माँ दुर्गा, मैंने बचपन से ही पिताजी के साथ आपका नाम लिया है, आपकी पूजा की है, मेरी सहायता करो देवी मैया। मैं इस व्यवान जंगल में अपने पति के साथ दर दर भटक रही हूँ, मेरी विनती सुनो मैया। तब सुमति की प्रार्थना सुनकर देवी भगवती प्रकट हुई और सुमति से वरदान मांगने को कहा। हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मुझसे जो चाहे वरदान मांग लो। सुमति बोली, हे आदिशक्ति, माँ जगदम्बा कहते हैं आपका नाम लेने से ही दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। मैया मेरी सहायता करो, मैं बहुत दुखों से गुजर रही हूँ। माता बोली, मैं जानती हूँ पुत्री, इसलिए तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारे पिछले जन्म के किए गए अच्छे कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करूंगी। पुत्री, तुम पूर्व जन्म में एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार तुम्हारे पति ने चोरी की थी। उस चोरी के अपराध में तुम्हारे पति को सजा मिली थी। अपने पति को सजा से मुक्त कराने और सही राह पर लाने हेतु तुमने 9 दिन भूख और प्यास में व्यतीत किए थे। वह समय चैत्र नवरात्रि का समय था। तब तुमने ना कुछ खाया था, ना ही जल ग्रहण किया था। तुमने 9 दिन मेरे चैत्र नवरात्रि व्रत पूर्ण विधि विधान से संपूर्ण किए थे। इसलिए तुम्हारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फल स्वरूप इस जन्म में तुम्हारे उन्हीं 9 दिनों के व्रतों का मनोवांछित फल दूंगी। मांगो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? सुमति बोली, हे ममता मई माँ कल्याणी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे माता, आप मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। माता बोली, पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। तुम्हारे पति की रोगी काया निरोगी हो जाएगी।
और फिर माँ दुर्गा ने सुमति के पति का कोढ़ दूर कर दिया। सुमति का पति स्वस्थ और निरोगी काया का हो गया। माँ दुर्गा ने सुमति को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। इसके फलदायी चैत्र नवरात्रि का प्रभाव देखकर सुमति ने माँ दुर्गा से विनती की कि वे इस जन्म में भी चैत्र नवरात्रि का व्रत रखने और उससे प्राप्त होने वाले विशेष फल का महत्व बताए। हे माँ, कृपया करके मुझे चैत्र नवरात्रि व्रत पर मिलने वाले फल का विस्तार से वर्णन करे। माता बोली, हे पुत्री, मैं तुम्हें समस्त पापों और दोषों का नाश करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ, जिसे सुनने मात्र से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। और फिर माँ दुर्गा ने सुमति को चैत्र नवरात्रि व्रत से मिलने वाले फल का वर्णन किया और उसके पश्चात सुमति और उसके पति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। सुमति अपने पति के साथ वापस अपने गांव लौट आई। अपनी पुत्री को क्रोध में अपशब्द कहकर पुत्री का विवाह एक कोटी के साथ करने की वजह से ब्राह्मण भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। अपनी पुत्री और दामाद को सकुशल लौटा हुआ देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। सुमति ने अपने माता पिता को माँ दुर्गा से प्राप्त फल के बारे में बताया, जिसे सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया। ब्राह्मण ने अपनी भूल के लिए माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना की। हे बृहस्पति देव, संपूर्ण पापों का नाश करने वाले चैत्र नवरात्रि व्रत को जो भी मनुष्य नियम अनुसार करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे बृहस्पति, जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, वह इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, इतने प्रभावशाली और फलदायी चैत्र नवरात्रि व्रत का महत्व सुनकर आपने इस संपूर्ण सृष्टि को धन्य कर दिया है। इसके पश्चात सभी देवता माँ दुर्गा का गुणगान करने लगे। सचमुच में माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत इतने फलदायी है कि केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी माँ दुर्गा की स्तुति कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन और समाप्त होगी 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन। इस बार विक्रम संवत 2083 का भी प्रारंभ हो रहा है, यानी हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी इसी दिन से होगी। और सबसे विशेष बात, कलश स्थापना का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त इस बार केवल 51 मिनट का है और यह मुहूर्त रहेगा 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन सुबह 6:52 से लेकर 7:43 के बीच में। और इसलिए समय से पहले ही सारी घट स्थापना की तैयारी कर ले। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 19 मार्च 2026 प्रातः 6:52 से और पूर्ण होगी 20 मार्च 2026 प्रातः 4:52 पर सामान्य रूप से नवरात्रि में घट स्थापना प्रातः काल में ही की जाती है और सूर्योदय के समय प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को उपलब्ध है। इसलिए चैत्र नवरात्रि का आरंभ निश्चित रूप से 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन से ही हो रहा है। आइए अब घट स्थापना का शुभ मुहूर्त देखते हैं। इस बार घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है प्रातः 6:52 से लेकर 7:43 के बीच में। इस समय में दिस भाव में लगन भी उपस्थित रहेगा, जो कि शास्त्रों में घट स्थापना के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है। इस मुहूर्त की अवधि इस बार मात्र 51 मिनट की है और इसलिए सभी तैयारियां पहले से करके रखें ताकि इस शुभ समय का पूर्ण लाभ उठा सके। अगर किसी कारणवश आप इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो इस दिन आप अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:05 से 12:53 के बीच में। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी स्थिति में दोपहर के बाद संध्या में या फिर रात्रि के समय में नवरात्रि के उपलक्ष्य में
कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम नवरात्रि के पहले दिन के कुछ विशेष अन्य मुहूर्त भी जान लेते हैं और उसके बाद नवरात्रि के 9 दिनों का संपूर्ण कैलेंडर जानेंगे। इस बार नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:51 से लेकर 5:39 के बीच रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:26 पर होगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:32 पर होगा। प्रातः काल में देवी दुर्गा की पूजा, उपासना, घट स्थापना और अन्य उपासना आराधना करने का समय रहेगा सुबह 5:15 से लेकर 6:26 के बीच में। संध्या काल में देवी दुर्गा की आरती पूजा आराधना करने का समय रहेगा शाम 6:32 से लेकर 7:43 के बीच में। इस दिन विजय मुहूर्त का समय है दोपहर में 2:30 से लेकर 3:01 तक और इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें राहु काल भी लग रहा है और इस दिन राहु काल का समय है दोपहर में 2 बजे से लेकर 3:30 तक। इस समय के अंदर कोई भी शुभ मांगलिक कार्य ना करे। आइए अब देखते हैं नवरात्रि के 9 दिनों का संपूर्ण कैलेंडर। किस दिन किस देवी की पूजा होगी और उस दिन उनका कौन सा रंग रहेगा। नवरात्रि का पहला दिन इस बार रहेगा 19 मार्च गुरुवार को। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उनका रंग पीला है। प्रथम दिवस घट स्थापना के साथ माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। वे वृषभ पर आरूढ़ होती है। वे दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करती है। नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि 20 मार्च शुक्रवार को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। उनका रंग हरा है। इस दिन चंद्र दर्शन भी होता है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और स्वयं की देवी है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी 21 मार्च शनिवार को माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। उनका रंग गोसर रहेगा। इस दिन गौरी पूजा और सौभाग्य तीज भी आ रही है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के आकार में सुशोभित है और यह भक्तों को भय से मुक्ति प्रदान करता है। नवरात्रि का चौथा दिन आ रहा है 22 मार्च रविवार के दिन और नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। उनका रंग नारंगी है। माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मंद मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। यह सूर्यलोक में निवास करने वाली शक्ति रखती है और इस दिन वासुदेव चतुर्थी भी पड़ रही है। नवरात्रि के 5वें दिन यानी कि 23 मार्च सोमवार को माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाएगी। उनका रंग सफेद है। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी दुर्गा का नाम स्कंद माता पड़ा। इस दिन नाग पूजा और लक्ष्मी पंचमी भी है। नवरात्रि का छठा दिन आ रहा है 24 मार्च मंगलवार को और इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। उनका रंग लाल रहेगा। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था और इसलिए उन्हें कात्यायनी कहते हैं। इस दिन स्कंद छठ और यमुना छठी मनाई जाएगी। नवरात्रि का 7वां दिन है 25 मार्च बुधवार को और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। उनका रंग है गाढ़ा नीला। महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। यह अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी है। नवरात्रि का 8वां दिन यानी 26 मार्च 2026 गुरुवार। इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। उनका रंग गुलाबी है। इस दिन दुर्गा अष्टमी, संधि पूजा और अन्नपूर्णा अष्टमी यह तीनों का योग बन रहा है। इस दिन संधि पूजा का समय रहेगा प्रातः 11:24 से लेकर 12:12 तक और सबसे विशेष बात यह है कि इस दिन रामनवमी भी 26 मार्च को कई लोग मना रहे हैं यानी कि अष्टमी और रामनवमी का दुर्लभ योग भी बन रहा है।
अष्टमी का वह दिन भी है जब कन्या पूजन किया जाता है और हवन किया जाता है। उसके बाद आता है नवरात्रि का अंतिम और 9वां दिन। वह इस बार आ रहा है 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और उनका रंग बैंगनी है। यह नवरात्रि का अंतिम दिन रहेगा। इस दिन नवरात्रि व्रत का पारण होगा, उद्यापन होगा। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। इस दिन नवरात्रि की पूर्णाहुति होगी, कलश विसर्जन किया जाएगा और व्रत खोला जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कौन से दिन आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से है। इस बार चैत्र नवरात्रि 2026 में अष्टमी तिथि आ रही है 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। 26 मार्च को दोपहर में 1:51 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 26 मार्च को सुबह 11:48 पर। इस दिन विशेष स्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग भी बन रहा है और यह दोनों ही रहेंगे शाम 4:19 से लेकर अगले दिन सुबह 6:17 तक। इस बार शुक्रवार के दिन नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा 26 मार्च को सुबह 11:49 पर और नवमी तिथि समाप्त होगी 27 मार्च को सुबह 10:06 पर। कुछ लोग 26 मार्च को रामनवमी मना रहे हैं, लेकिन वैष्णव कैलेंडर के अनुसार 27 मार्च को उदय तिथि के अनुसार रामनवमी मनाई जाएगी। तो इसलिए आप अपनी स्थानीय परंपरा के अनुसार उसका पालन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। यह बहुत सामान्य प्रश्न है जो कई बार हमें प्राप्त होता है। तो इस बार नवरात्रि व्रत का पारण या उद्यापन 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। नवमी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत खोला जा सकता है। तो इस बार चैत्र नवरात्रि का पारण का समय या फिर व्रत उद्यापन करने का जो समय है सुबह 10:06 के बाद का है, क्योंकि इस बार नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 पर और नवमी तिथि समाप्त हो रही है 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 पर। तो जो नवरात्रि व्रत का उद्यापन किया जाएगा वह सामान्य रूप से नवमी तिथि समाप्त होने के बाद जब 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाए उसके बाद करना चाहिए। और इसलिए इस बार चैत्र नवरात्रि का पारण या उद्यापन करने का समय सुबह 10:06 से लेकर 10:54 के बीच में है। प्रयास करके इसी बीच में नवरात्रि व्रत का उद्यापन कर ले, क्योंकि उसके बाद राहु काल प्रारंभ हो जाएगा और उस समय में नवरात्रि व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। अगर इस समय में आप व्रत नहीं खोल पाते, उद्यापन नहीं कर पाते, तो दूसरा भी एक और शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है और वह है दोपहर का। दोपहर में 12:57 से लेकर 3:17 के बीच में भी आप यह व्रत खोल सकते हैं, यानी कि व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप संध्या के समय में नवरात्रि व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं और घट विसर्जन करना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त है शाम 5:34 से लेकर 7:51 के बीच में। प्रिय भक्तों, यह थी आज की हमारी नवरात्रि व्रत कथा और संपूर्ण पूजा विधि। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखकर अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि वे भी दुर्गा माँ की संपूर्ण जानकारी को हासिल कर सके। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे आपको इस प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो।